Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 7, that is database concept, and this is the part number 4 of this particular chapter solution. इसके previous videos में already हमने इसी chapter से related total 9 questions को discuss कर लिया है. यदि आपने उन videos को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम टू माय चैनल टेक टिप नाउ. तो चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट उससे पहले अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. Here it is saying that school uniform is available at Sheetal Private Limited. They have maintained school uniform database with two relations, uniform and cost. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टेबल्स आप देख रहे होंगे, वन इज यूनिफॉर्म एंड वन इज कॉस्ट. इसका इसने एट्रीब्यूट या स्कीम दी हुई है जिसमें ये यू कोड, यू नेम और ये फील्ड्स हैं और यू कोड प्राइमरी की, यू नेम नॉट नल है. और यहाँ पर कॉस्ट में यू कोड और साइज से मिलकर एक प्राइमरी की बना हुआ है. मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि ये यू कोड के वजह से ये लिंक हो चुके हैं आपस में और यहाँ पे प्राइस इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशंस हैं जिसकी बेसिस पे हमने यहाँ पे डेटा एंटर किया हुआ है. नाउ ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैन दे इंसर्ट द फॉलोइंग टपल्स टू द यूनिफॉर्म रिलेशन एंड गिव द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. द फर्स्ट इज सेइंग 7 handkerchief and null and it has to be inserted in uniform relation. So obviously we can have this 7, we can also take this handkerchief and then we can also have null values in U color because हमने यहाँ पे कुछ भी mention नहीं किया है. So we can hit this one. Let's come to question number 2. 4 ribbon and red. So now you can observe here because already 4 is existing. So it means that U code is what your primary key. So we cannot insert duplicate value here. So that's why we cannot insert this record. Let's move to the next question. 8 null and white. So now 8 can be taken, no problem. Null it is saying because U name is saying that it should not be null, so it means that we cannot accept null over here. So it means हम इसको भी यहाँ पे insert नहीं कर पाएंगे. So I hope आपको ये question का solution समझ में आ रहा होगा. Let's move to the next question. Now it is saying that can they insert the following tuples to the cost relation. मतलब अब ये बोल रहा है कि cost table में हम लोग क्या ये डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इट इज सेइंग दैट 7s. प्रीवियस सेशन में मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ऑलरेडी मैंने ये 7 को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है. सो इट मींस इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट कि यहाँ पे मेरा 7 नंबर का रिकॉर्ड है. सो 7s एंड 0 इन कॉस्ट टेबल. सो वी कैन टेक 7, नो प्रॉब्लम. s ऑल्सो कैन बी टेकन, नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज दैट प्राइस को हम 0 नहीं कर सकते बिकॉज कॉस्ट में ग्रेटर देन 0 प्राइस होना चाहिए. It means that we cannot insert it. Now the question number 2, 9 XL and 100, because 9 is not existing here in this particular table, so we cannot insert this into cost table. Now because both table are related with each other and here it is primary key and here it is what your foreign key. तो इसका मतलब जो डेटा प्राइमरी की फील्ड में है वही डेटा यहाँ होना चाहिए एज पर द रूल. इसलिए यहाँ पे हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 11 is saying that in a multiplex movies are screened in different auditoriums and one movie can be shown in more than one auditorium. In order to maintain the records of movies, multiplex maintain a database consisting of two relations, movie and audi. अब यहाँ पे आप देखिए कि दो टेबल से मेरे पास एक मूवी नाम से एक ऑडी नाम से, इसकी बेसिस पे जो मल्टीप्लेक्स वाला है वो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इज इट करेक्ट टू असाइन मूवी आईडी एज द प्राइमरी की इन द मूवी रिलेशन. नाउ मल्टीपल ऑडिटोरियम्स में एक मूवी मल्टीपल ऑडिटोरियम्स में चल सकती है बट मूवी की डिटेल तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार होगी मूवी में और यहाँ पे आप कई बार ले सकते. सो ये जो मूवी आईडी यहाँ पे है ये हम प्राइमरी की जरूर लेंगे टू मेंटेन द यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड्स. सो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा यस होगा. इसमें हमें कोई अलग से क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, is it correct to assign odd number as the primary key in the odd relation? If no, then suggest appropriate primary key. So here in odd, obviously we can take this odd number as primary key because एक मूवी को हम मल्टीपल ऑडीज में ले सकते हैं बट odd number is always unique, so we can take it as primary key. So absolutely yes. So let's move to the next question.
Is there any foreign key in these relations? So obviously as I said कि मूवी आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे ये प्राइमरी की है, बट यू कैन सी ये जो मूवी आईडी यहाँ पर आया हुआ है ऑडी में, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस मूवी टेबल. सो वी कैन से दिस मूवी आईडी इन ऑडी टेबल इज माई फॉरेन की एंड इट इज रिफरेंस्ड फ्रॉम, ये कहां से रेफरेंस आ रहा है इसका? सो वी कैन से रेफरेंसेस मूवी. So we can say yes, this movie ID in this OD is what your foreign key. Let's move to the next question now. For the below given database student project answer the following. आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में 3 टेबल्स हैं. पहला स्टूडेंट है, देन प्रोजेक्ट है, देन हमारे पास प्रोजेक्ट असाइंड है. आपको ये बोल रहा है कि नेम प्राइमरी की फॉर ईच टेबल. यू कैन ऑब्जर्व इन दिस स्टूडेंट टेबल रोल नंबर भी हो सकता है बट रजिस्ट्रेशन आईडी भी है. एंड यू विल सी हियर कि यहाँ पे प्रोजेक्ट असाइन में भी इस रजिस्ट्रेशन आईडी को ही यूज किया गया है. सो इसका मतलब ये जो स्टूडेंट टेबल से प्रोजेक्ट असाइन टेबल रजिस्ट्रेशन आईडी की हेल्प से कनेक्टेड है, और इस प्रोजेक्ट टेबल में आप देखिए ये जो प्रोजेक्ट नंबर है इसकी हेल्प से हमारा ये प्रोजेक्ट असाइन कनेक्टेड है. सो इन दोनों टेबल में अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे मेरा प्राइमरी की होगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर प्राइमरी की होगा, लेकिन प्रोजेक्ट असाइन में हमारे पास कोई भी प्राइमरी की नहीं है. सो अगर मैं एक आंसर बोलूं सो ऑब्वियसली दिस रजिस्ट्रेशन आईडी इन द स्टूडेंट टेबल एंड प्रोजेक्ट नंबर इन प्रोजेक्ट टेबल विल बी और आर प्राइमरी की इन आर टेबल. एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट असाइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास कोई भी प्राइमरी की नहीं है. राइट, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर बी. सो फॉरेन की हमें फाइंड करना है इन प्रोजेक्ट असाइंड. So both these registration ID and this project ID, both are our primary key in this project assigned because it is coming from student table and this project number is coming from this project number. So I hope इसका आंसर आपको मिल गया होगा. Let's move to the next question now. Is there any alternate key in this table student? Yes, we can say that in this student table this is my primary key, but इसके अलावा हमारे पास एक और की है that is roll number. So we can say that roll number can be our alternate key because the reason is quite easy to understand. Student cannot have duplicate roll numbers and we can also not have null as roll number always. So because ये उन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है जो एक प्राइमरी की में होने चाहिए, मतलब यूनिकनेस की और नॉट नल कैरेक्टरिस्टिक्स की. That's why we can say roll number will be or can be the alternate key for this student table. Let's move to the question number D. Can a user assign duplicate value to the field roll number of student table? Yes, because right now it is not a primary key, so it can be assigned a duplicate roll number, but registration ID must be unique. क्योंकि हमारी इसमें आइडेंटिफिकेशन हर एक रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन आईडी की वजह से हो रही है. So this is how we can get the answers. You can get all the written solution in PDF which is available in my website. You can go to my website www.techtipnow.in. There you can download it freely, no problem. And or if you get any problem, you can just comment me. I will definitely try to solve the problems. Now question 13 is saying that insert a student record with missing roll number. First of all, obviously ये student project और वो same project है हमारे पास में. अब ये बोल रहे हैं कि हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है विथ मिसिंग रोल नंबर वैल्यू. सो कैन वी डू दिस? सो यस, वी कैन डू दिस बिकॉज रोल नंबर इज ए नॉर्मल फील्ड. हियर दिस रजिस्ट्रेशन आईडी इज पीके फील्ड, सो यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर बी इज सेइंग इंसर्ट ए स्टूडेंट रिकॉर्ड विथ मिसिंग रजिस्ट्रेशन नंबर वैल्यू. नो, इन केस ऑफ बी वी कैन नॉट insert a record without registration number because it is a primary key field and it should be entered and it should be unique. Sorry. So ये दोनों चीजें इसमें होनी चाहिए. So this is how we can get the answer. Let's move to the next question. Insert a project detail without submission date. So in this project table, submission date is a normal field, so we can insert you can say a project detail without submission date because हमने इसके लिए कोई specific rule नहीं दिया है. Now, so C का आंसर यस होगा. और जब हम D की बात करें, insert a record with registration ID this one 119 and project number 206. बोल रहा है ये दोनों को लेके अपन प्रोजेक्ट असाइन में जा सकते हैं डेटा एंट्री करने because this 19 is not existing in this and this 206 is also not existing.
So because these both are not available in this primary table, means जहाँ पे ये प्राइमरी कीज हैं, तो इसलिए हम ये जो प्रोजेक्ट टेबल जिसमें ये दोनों फॉरेन की हैं, मीन्स वी कैन से दे आर सेकेंडरी टेबल, सो हम यहाँ पे उस नए रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज हाउ आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस. हमने पूरे चैप्टर 7 के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लिया है फॉर 4 डिफरेंट वीडियोज में. आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपकी स्टडी करने में और लर्न करने में एसक्यूएल को और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ किसी और चैप्टर के. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.